बात करेंगे मौसम की। शहर में सूरज और बादलों की आंख मचोली, कभी आसमान पर सूरज जलवागर है तो कभी काली घटाओं का राज नजर आता है। मौजूदा दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और आज शहर का मतला जुजवी तौर पर अबर आलूद रहेगा। महकमा मौसमियात ने यह कहा है कि आइंदा 24 घंटों में बारिश का भी कुछ इम्कान है। तो आपको बताएं, कभी आसमान पर सूरज जलवागर है तो कभी काली घटाओं का राज है। मौसम कदरे बेहतर है। समरा फातिमा हमारे साथ हैं। कैसा मौसम है, आने वाले दिनों में कैसा रहेगा, बात कर लेते हैं उनसे। जी समरा। बिल्कुल, शहर लाहौर के मौसम की बात कीजिए तो सुबह से ही सूरज और बादलों के माबैन आंख मचोली नजर आ रही है। कभी आसमान पर बादल जलवागर हो जाते हैं तो कभी सूरज मंजर आम पर आ जाता है। जब सूरज जलवागर होता है तो तपिश और गर्मी का एहसास बढ़ जाता है, लेकिन जैसे ही शहर लाहौर को बादल अपनी लपेट में ले लेते हैं तो मौसम जो है वो कदरे खुशगवार हो जाता है। हल्की फुल्की हवा भी चलती है, जिससे तपिश, हब्स और घुटन का एहसास जो है वो उस तरह से महसूस नहीं किया जाता जैसे कि सूरज निकलने के बाद किया जाता है। फिलवक्त भी आसमान पर काली घटाओं का राज है और काली घटाओं के बायस दरख्तों के पत्ते भी लहलहा रहे हैं और तपिश में भी कमी देखने में नजर आ रही है। दर्जा हरारत के हवाले से बात कर लीजिए तो इस वक्त शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा 34 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है, जबकि कम से कम 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 73% है, जबकि शहर में 5 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का सिलसिला भी जारी है। महकमे मौसमियात की जानिब से कहा जा रहा है कि आज सूरज और बादलों के माबैन इसी तरह से अटकेलियां देखने में नजर आएंगी। मतलब जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा। आसमान पर कभी काली घटाएं मौजूद होंगी तो कभी सूरज जो है वो मंजरे आम पर होगा। महकमा मौसमियात की जानिब से रात के जो है वो बारिश की पेशगोई भी की जा रही है। ये कहा जा रहा है कि आइंदा 24 घंटों में शहर में बारिश के इम्कानात मौजूद हैं, जबकि ये भी कहा जा रहा है कि 5 अगस्त से शहर में मानसून का नया सिलसिला जो है वो शुरू होगा। छठी अप्रैल की पेशनगोई भी कर दी गई है और इसी के साथ साथ ये भी कहा गया है कि अगस्त में जो है वो बारिशें जो है वो गुज़िश्ता माह की निस्बत जो है वो ज्यादा बरसने के इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं। तो ऐसे में मुतल्लिका इदारों को हाई अलर्ट कर दिया गया है। कमिश्नर और डिप्टी को भी हाई अलर्ट कर दिया गया है और बर वक्त इकदाम करने का कहा जा रहा है। और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि शदीद बारिशों के पेश नजर जो है वो नदी नालों में तुगयानी का खदशा है। तो ऐसे में रेस्क्यू 1122 और जिगर जितने भी मुतल्लिका इदारे हैं उनको भी जो है वो बर वक्त इकदाम करने का कहा गया है। और शहरियों से भी यही अपील की जा रही है कि बारिशों के दौरान वो एहतियाती तदाबीर को यकीनी बनाए रखें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ समरा थी, मौसम का हवाल बता रही थी। आगे बढ़े, आपको बताएं, ईरानी सदर मसूद पिज़ेश्कियान 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज और वफाकी वज़ीर मियां रियाज हुसैन पीरज़ादा उनका इस्तकबाल करेंगे। ईरानी सदर अपने क़याम के दौरान सदर आसिफ जरदारी से भी मुलाकात करेंगे। क्या शेड्यूल रहेगा, उनसे राव दिलशाद हुसैन हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी राव दिलशाद। बिल्कुल जी, आपके बताएं कि ईरानी सदर मसूद पिज़ेश्कियान जो है वो 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंच रहे हैं, जबकि ईरानी सदर के अपने क़याम के दौरान जो है वो सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और ईरानी सदर के वफूद की सतह पर मुज़ाकरात होंगे। मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया जाएगा और मुमकिना तौर पर मुख्तलिफ शोबों में ताउन को आगे बढ़ाने के लिए MOUs पर भी दस्तखत होंगे। जबकि ईरानी सदर के लाहौर पहुंचने पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ और वफाकी वज़ीर बराए हाउसिंग व तामीरात मियां रियाज हुसैन पीरज़ादा इनका इस्तकबाल करेंगे। ईरानी सदर लाहौर के दौरा के दौरान जो है वो वज़ीर आला पंजाब के ज़ोराने में भी शिरकत करेंगे, जबकि इसके साथ साथ जो है वो मिज़ार इकबाल पर भी हाजिरी देंगे। आपके बताएंगे जिसके बाद ईरानी सदर इस्लामाबाद वापस रवाना होंगे। ताहम लाहौर में मुख्तसर प्रोग्राम फिलहाल जो बताया गया है, लेकिन इस हवाले से मुख्तलिफ जो वफूद हैं पंजाब और ईरानी जो मुख्तलिफ प्रोविंसेस हैं उनके माबेन भी माजी की तरह मुख्तलिफ शोबों में ताउन को आगे बढ़ाने पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया राव दिलशाद। आपको बताएं कि महकमा दाखिला का गदागरी के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन का फैसला। गदागरी के खिलाफ क्रैकडाउन के लिए आला सतही कमेटी बना दी गई है। कमेटी का सरबराह सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर जावेद अख्तर महमूद को बनाया गया है। इस कमेटी के हवाले से बताएंगे एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोखर। जी कैसर खोखर। जी, महकमा दाखिला का लाहौर शहर और सूबे भर में गदागरी के खिलाफ जो है सख्त क्रैकडाउन का फैसला किया गया है और गदागरी को खात्मे के लिए जो है एक आला सतह की कमेटी बनाई गई है। ये कमेटी सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर जावेद अख्तर महमूद की सरबराही में बनाई गई है, जिसमें DAG स्पेशल ब्रांच,
MD सेफ सिटी अथॉरिटी, CTO लाहौर मेंबर होंगे, DG सोशल वेलफेयर, एडिशनल होम सेक्रेटरी पंजाब, एडिशनल सेक्रेटरी पब्लिक प्रोसिक्यूशन मेंबर होंगे, DG चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो और DG FIA का नुमाइंदा मेंबर होगा। ये कमेटी 15 रोज़ में अपनी सिफारिशात जो है पेश करेगी और इसका पहला अजलास जो है वो सवार को तलब किया गया है महकमा दाखिला में। महकमा दाखिला जो है इस वाले से इक़दाम करेगा और ये बाकायदा तौर पर जो है ये जो गद्दागरी है इसको ख़ास तौर पर जो सड़कों पर जो ट्रैफिक पॉइंट है वहाँ पर जो गाड़ी रोकते हैं अपने सिग्नल के लिए, तो वहाँ पर गद्दागर आ जाते हैं और बकारी आ जाते हैं और बकारी आकर लोगों को तंग करते हैं, गाड़ी को शीशे नाक करते हैं और ज़बरदस्ती जो है ना वो बीक लेने की कोशिश करते हैं और अगर कोई नहीं देता तो ये भी महकमा दाखिला को शिकायतें मिली हैं तो वो बददुआएं आगे से देते हैं। इस वाले से जो और ये बकारीपन जो है ये ख़त्म करने के लिए और गदागरी ख़त्म करने के लिए जो सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर के सरबराह कमेटी कायम की गई है, ये कमेटी जो है ये गदागरी के कवानीन जो है वो सख्त करेगी, जो खात्मे के एंटी गदागरी के जो कवानीन, एंटी बैगरी कवानीन जो है वो सख्त करेगी और इस वाले से हुकूमत को अपनी तजावीज़ पेश करेगी कि किस तरह जो है गदागरी का खात्मा किया जा सकता है। इसका इजलास जो है पीर को महकमा दाखिला में तलब किया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया कैसर खोखर। पंजाब हुकूमत की कारोबार के लिए आसान कर्ज की नई स्कीम और फंड के क्रेडिट लॉस पर तखमीना जारी है। आइंदा बरसों के लिए क्रेडिट लॉस 10% तक होने का इम्कान भी है। इंडस्ट्री डिपार्टमेंट पंजाब ने हुकूमत को तफसीलात से आगाह कर दिया है। अली रामे हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी अली रामे। बिल्कुल, पंजाब हुकूमत ने आसान कारोबार स्कीम के लिए एक कर्ज़ देने की स्कीम जो है वो शुरू की है और इसके लिए कर्ज़ा जो है वो जारी भी किया जा रहा है। लेकिन अब इसके लिए एक नया तखमीना जो है वो लगाया गया है वो पंजाब हुकूमत की तरफ से कि आइंदा आने वाले सालों में यानी कि 2026-27 और 27-28 में जो इस स्कीम के तहत कर्ज दिया जाएगा उसकी लागत जो है वो 75 अरब रुपए तक आ सकती है। ये मुख्तलिफ टायर्स के अंदर इस प्रोजेक्ट को जो है वो मुकम्मल किया जा रहा है और इस पर 2000 से ज़ायद जो अफराद हैं उनको कर्ज़ दिया भी जा चुका है, डिसबर्समेंट भी की जा चुकी है बैंक ऑफ पंजाब की तरफ से। लेकिन अब इस माली साल में जो अब नई स्कीम शुरू की जा रही है उसका क्रेडिट लॉस जो है उसका भी तखमीना लगाया गया कि अगर 75 बिलियन रकम जो है वो कर्ज़ पंजाब हुकूमत देती तो उस पर 10% क्रेडिट लॉस जो है वो भी उसका इम्कान ज़ाहिर किया गया है। क्योंकि क्रेडिट लॉस जो है वो पंजाब हुकूमत उस वक्त डिसाइड करती है जब उनको मालूम हो कि अगर कर्ज़ जो है उनको वापस ना मिला, जो कर्ज़ दिया जाता है आसान कारोबार के लिए और उसमें सूद की मद में अगर उनको रकम ना मिले तो उसमें एक क्रेडिट लॉस जो है वो भी शामिल होता है। तो उसके लिए ये तखमीना लगाया गया कि 10% का क्रेडिट लॉस हो सकता है और 7000 से ज़ायद अफराद को नई इस कर्जा स्कीम में जो है वो शामिल किया जाएगा ताकि इस स्कीम को मज़ीद इसके ऊपर अमल दरामद करवा के इसको मुस्बत जो है वो किया जाए और इसको कामयाब करवाया जाए। तो उसके लिए अब इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने बाकायदा तौर पर पंजाब हुकूमत को आगाह कर दिया है कि नई स्कीम अगर शुरू की जाती है तो उसके ये इम्पैक्ट होंगे जिसमें 10% क्रेडिट लॉस होगा और 75 बिलियन का एक तखमीना एस्टीमेट जो है वो भी लगाया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली रामे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का अपनी छत अपना घर प्रोग्राम बाजी ले गया। अब तक 72 अरब के बिलासूद कर्जे 62,000 से ज़ायद खानदानों में तकसीम हो चुके हैं। एक ही माह में 14 अरब से ज़ायद रकम 19,677 खानदानों में तकसीम का रिकॉर्ड है। दुर नायाब हमारे साथ हैं, तफसीलात उनसे लेते हैं। जी दुर नायाब, बताइएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला मरीम नवाज का ये प्रोग्राम है अपनी छत अपना घर प्रोग्राम, जिसमें अब तक रिकॉर्ड 72 अरब रुपए बिना सूद कर्ज जारी किए जा चुके हैं और 62,000 से जायद खानदानों को ये दिए गए हैं। एक ही महीने में 14 अरब रुपए से जायद रकम 19,667 खानदानों में तकसीम कर दी गई है और ये रिकॉर्ड बनाया गया। इस हवाले से महकमा हाउसिंग और फैक्ट्री हाउसिंग की भी सरबराही में टीम ने दिन रात काम किया है। इस हवाले से डीजी फाता सिकंदर निशान ने वज़ीर हाउसिंग को अपने अहदाफ के बारे में पेशरफ से आगाह किया है और बताया गया मजमूई तौर पर 8,400 घर मुकम्मल है, 51,000 से जायद अभी भी ज़ेर तामीर है। माह जुलाई में 3,215 घर मुकम्मल है, हज़ारों अफराद अपने घरों में मुंतकिल भी किए जा चुके हैं। वज़ीर हाउसिंग का कहना था हर रोज़ इस मनसूबे से मुस्तफ़ीद होने वाले अफराद की तादाद में इजाफे से हुकूमत वक्त को दुआएं मिल रही है। जिस घर का जायजा लिए जा रहे हैं लोग के जज्बात अल्फाज बयान नहीं किए जा सकते। उन्होंने कहा मुकम्मल घरों के मशीनों को जल्द वज़ीर आला मरीम नवाज से मुलाकात भी करवाएंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया दुर नायाब। महकमा एक्साइज का 5 मरला घर की टैक्स छूट में बेजाब्तगियों का इंकशाफ। 5 मरला घरों को दी गई टैक्स एग्जेम्पशन में संगीन बेकायदगियां सामने आई हैं। साल 2022-23 की ऑडिट रिपोर्ट 13 करोड़ 65 लाख की टैक्स छूट मुश्तबा करार दे दी गई। राउदुलशाद हुसैन हमारे साथ है, मजीद उनसे बात करेंगे। जी राउदुलशाद, मजीद क्या इंकशाफात हुए?
जी, महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन पंजाब की ऑडिट रिपोर्ट इन दिनों पंजाब असम्बली में ज़ेरे बहस है। आपको ये बताएं कि जिस पैरा की भी बात की जाती है नित नए इंकशाफात सामने आते हैं। 5 मरला जो एग्जेम्पशन का मामला था, इसमें भी माली बेज़ाब्तियाँ रिपोर्ट हुई हैं और मजमूई तौर पर 13 करोड़ 65 लाख रुपए का नुकसान कौमी ख़जाने को पहुंचाया गया है एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट की जानिब से। और अफसरान की ETOs की मिली भगत से 810 ऐसे केसेस थे जिनके घरों का जो रकबा था वो 5 मरला से ज़ायद था, लेकिन उनको 5 मरला की कैटेगरी में रखा गया ताकि टैक्स की एग्जेम्पशन हो सके। तो यूँ मजमूई तौर पर जो वो 810 केसेस के हवाले से अब जस्टिफिकेशन देना होगी महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में, जबकि माली साल 2022-23 की ये रिपोर्ट है जिसमें इंकशाफ किया गया है कि 13 करोड़ 65 लाख रुपए का जो नुकसान है कौमी खजाने को पहुंचाया गया है। संगीन बेज़ाब्तगी के जो है वो सामने आई है, तो इसके खिलाफ जो है वो तादीबी कार्रवाई यकीनी बनाई जाए। अगर जो है वो ऑडिट पैरा निपटाना हुआ तो रिकवरी के अमल को लाजमी शामिल किया जाए, रिकवरी की जाए ताकि जो नुकसान है कौमी खजाने का वो ख़त्म हो सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया राहुल शाद। ट्रैफिक जैम का खात्मा ट्रैफिक पुलिस के लिए बड़ा मसला बन गया। ट्रैफिक पुलिस का ट्रैफिक जैम पर काबू पाने के लिए सेफ सिटी से अब राब्ता हुआ है। क्या हिकमत अमली अपनाई जाएगी, अली साही बता रहे हैं। जी अली साही। बिल्कुल, लाहौर समेत पंजाब भर में ट्रैफिक जैम और ट्रैफिक का सुस्त रवि का शिकार रहना एक बड़ा मसला है, जिसको मौजूदा हुकूमत की जानब से बड़ा हाईलाइट किया गया और वज़ीर आला पंजाब की जानब से ये टास्क भी दिया गया है कि पंजाब भर में हादसात की रोकथाम और ट्रैफिक जैम जो है इसका खात्मा किया जाए। इस पर DIG ट्रैफिक वकास नज़ीर की जानब से सेफ सिटीज़ अथॉरिटी से रब्ता कर लिया गया है और कहा गया है कि जिन एरियाज़ में कैमरों की तनसीब की गई है लाहौर समेत दीगर शहरों में और वो ऑपरेशनल हैं, तो ऐसे पॉइंट्स हाईलाइट किए जाएँ वीडियोज़ और फ़ोटोज़ की मदद से जहाँ पर ट्रैफिक जैम रहना मामूल है, सुस्त रवि का शिकार रहना मामूल है, और उसके लिए मुतबादिल जो पॉइंट्स हैं उनको भी नुमाया किया जाए ताकि जो ट्रैफिक जैम और सुस्त रवि का मसला है इसको हल किया जा सके। इसी हवाले से उनका कहना था कि जैसे ही रिपोर्ट मौसूल होगी उसके बाद मुतलका पॉइंट्स पर इजाफी नफरी तैनात की जाएगी और उसको कैमरों से मॉनिटर किया जाएगा और तमाम जो डिस्ट्रिक्ट अफसरान हैं ट्रैफिक के उनकी कारकर्दगी को भी इसी पॉइंट पर जांचा जाएगा कि वो हादसात की रोकथाम के लिए और ट्रैफिक जैम के खात्मे के लिए 1 माह के अंदर कितना काम करते हैं। DIG ट्रैफिक का मजीद कहना था कि इससे शहरियों को सहूलत होगी, चूँकि अभी तक तो छुट्टियां चल रही हैं, लेकिन जैसे ही स्कूल्स और कॉलेजेस खुलेंगे तो ये मसला बढ़ता जाता है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए सेफ सिटीज़ अथॉरिटी से कैमरों की मदद से ये रिपोर्ट्स ली गई है ताकि रियल टाइम में ये चीज़ें हैं इनको बेहतर बनाया जा सके और ट्रैफिक जैम, ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार और हादसात पर काबू पाया जाए। बहुत शुक्रिया अली साही। पंजाब में एंटी वुमेन रेप एक्ट पर मौसर अमल दरामद के लिए इकदाम तेज कर दिए गए हैं। एक्ट के तहत जिनसी जुराइम की तफ्तीश प्रोसिक्यूशन को खुसूसी प्रोटोकॉल हासिल होगा। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के साथ इश्तराक में इजाफा किया जा रहा है। इस हवाले से आगाह करेंगे हमारे साथ इरफान मलिक हैं। जी इरफान मलिक बताइएगा। आपको बताएं, पंजाब हुकूमत की जानिब से जो एंटी वुमेन रेप एक्ट जो है वो उसकी मंजूरी के बाद अब ऐसे केसेस के अंदर खसूसी प्रोटोकॉल जो है वो तश्कील दिया गया है और खसूसी लायामल तैयार किया जा रहा है, जिसमें वुमेन रेप एक्ट के तहत जो जिनसी हिरासगी के जो वाक़यात हैं, जिनसी जराइम की तफ्तीश जो है वो जहाँ पे पुलिस कर सकेगी, वहीं पर इनको नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन विंग के साथ भी इसका डाटा शेयरिंग की जाएगी। क्योंकि आपको बताएं कि मुतअद्दिद ऐसे वाक़यात रूनुमा होते हैं जिसमें जो माइनर्स हैं या ख़वातीन हैं उनको जब रेप का निशाना बनाया जाता है तो उसमें वीडियो भी बनाई जाती है। तो इस हवाले से जो तफ्तीश है उसको नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन विंग के साथ भी जो उसका इश्तराक बढ़ाया जा रहा है। जहाँ पे वीडियो और डिजिटल एविडेंस होंगे वहाँ पे तफ्तीश जो है वो नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन विंग को भी जो है वो भिजवाई जा सकती है। जबकि जो केसेस नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन विंग करेगा उसमें भी अगर कहीं पे सिर्फ वीडियो के ज़रिए ब्लैकमेलिंग होगी तो ये केसेस जो हैं वो नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन विंग देखेगा। लेकिन जहाँ पर रेप जैसी या जिनसी हिरासगी के वाक़यात रूनुमा होंगे तो इसकी केस की तफ्तीश के अंदर पुलिस से भी मदद हासिल की जा सकेगी। तो ये पुलिस और उसके साथ साथ नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन के अंदर
जो है वो पंजाब हुकूमत और नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन के साथ मुआहदा तय पा चुका है। फ्रांसिक की रिपोर्ट जो है उसको भी अटैच किया जाएगा ताकि मुलजमान को सख्त से सख्त सज़ाएँ दी जा सके, जबकि तमाम अजला के अंदर इसके लिए अलग से यूनिट जो हैं वो कायम किए जा रहे हैं ताकि जो विमेन एक्ट है, विमेन प्रोटेक्शन एक्ट है, एंटी विमेन रेप एक्ट, इसके तहत जो ख़वातीन और बच्चों को खुसूसी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ इरफान थे, अपडेट कर रहे थे।